second, and what type of boys are you interested in? 1, 2, 3. Toxic! Your boyfriend's name, last question. My boyfriend का नाम? I have already told you guys what exactly I want to do in future. But I don't want to tell it in front of this bitch. I like सीधे simple, mind games ना खेलने वाले, सीधा सीधा चलने वाले, without toxic, cute boys. Boys or boy? Boy. यार अभी मेरा बकेट लिस्ट के टॉप में एक ऐसी चीज है जो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए. अपनी मीटिंग वाले से बात करी थी, लेट्स कनेक्ट फॉर द स्मूदर कम्युनिकेशन की जगह लेट्स कनेक्ट फॉर द स्मूचर कम्युनिकेशन बोल के आ गई थी वहाँ पे. हाउ डू यू टॉक टू ब्रांड्स? आई मीन व्हेन दे अप्रोच, हाउ डू यू टॉक? Have you ever felt unsafe in Delhi? Okay, what is your current YouTube earning? Are you getting married next year? Yes. हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में. और आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, मैं ऑनेस्टली इतनी कंफ्यूज हो गई थी मैं किसका आंसर दूं किसका ना दूं. गुनगुन क्या है, क्या हो गया, क्यों ताड़ रही है मेरे को? ऐसे कर रही है. बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे रिलेटेड टू माय लाइफ, रिलेशनशिप, स्टडी, करियर, सारी चीजें आपने एक साथ पूछ ली. गुरु आपको पता है मैं डाइवर्ट हो रही हूँ. ऐसे कर रही है कैसे? और पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ जिन क्वेश्चंस को मैं पिक नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने कम क्वेश्चंस ही पिक करे हैं. मैं सोचूं मैं ऐसे यहाँ पे, और यार मैं एस्थेटिक में कितनी ब्लेंड हो रही हूँ. आपके जो मेरी तुम नोज पिन देख रहे हो ना, मेरी बहन ने इस पे 3-4 बार अपनी कोहनियों से बात पूरी तरह ऐसे बार करना पड़ा और कोहनी से यूं करके. ओके गाइस, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है रागिनी सेनानी का. व्हाट यू डिसलाइक अबाउट योर वर्क, व्हाट्स योर ड्रीम जॉब, व्हाट्स योर फेवरेट सीजन. सबसे ज्यादा डिसलाइक जो मैं करती हूँ अपने काम में वो चीज है कि यार इसमें कोई सैटरडे कोई संडे कोई भी चीज़ नहीं होती. आपको अगर ब्रांड को कंटेंट देना है, उनके लिए भी कोई सैटरडे संडे नहीं है. आपको उनको ऑन प्रायोरिटी वो देना पड़ेगा, चाहे उसमें आपका फैमिली फंक्शन आ रहा है, चाहे आपका बर्थडे है, चाहे कुछ भी है. तो आपके लिए कोई ऐसा वीकेंड नहीं होता. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है. और दूसरा, हर टाइम एक स्ट्रेस रहता है कुछ नया इन्वेंट करने का, कि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आना. दूसरा, आप अपनी फैमिली को थोड़ा कम टाइम दे पाते हो. इस काम का कोई टाइम नहीं होता. ये चीज़ मुझे एक बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत फन लविंग भी लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ नए सीख रहे होते हैं. एंड आई लव माई जॉब. व्हाट्स माई ड्रीम जॉब. जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था उससे पहले मुझे किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में ही जाना था. पहले मैंने एसएससी की तैयारी की, उसके बाद मैंने आईएएस के लिए भी तैयारी की, जो मेरे से नहीं हो पाएगा. अभी मैं बीएड कर रही हूँ और उसके बाद ऑब्वियसली डीएसएसबी का भी पेपर दूंगी, देखूंगी निकल रहा है नहीं निकल रहा. इन केस अगर निकलता है तो ट्राई करूंगी मैं जॉब के लिए. मुझे एक बारी गवर्नमेंट जॉब करके देखनी है कैसे एक्सपीरियंस होता है, अच्छी है नहीं है, तो मुझे करना है वो एक्सपीरियंस. व्हाट्स योर फेवरेट सीजन. मुझे स्प्रिंग पसंद है. यस. पर मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली में कभी स्प्रिंग नहीं आता ना. क्यों नहीं आता? स्प्रिंग भी आता है, ऑटम भी आता है. मैं तो ऑटम स्प्रिंग ऑटम रेस भी पढ़ते, पर आप घर पे टुको तब समझ में आएगा आपको. ये भी बात है. व्हाट्स योर बॉयफ्रेंड्स नेम. ओके यार, दिस इज समथिंग विच आई डोंट वांट टू शेयर राइट नाउ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है और मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली एक ऐसी चीज़ है जो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ही रहूँगी हमेशा शेयर करने में, क्योंकि ये मत सोचना नज़र लगती है ऐसी होती है. लेकिन अभी मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ. पहले कुछ लाइफ में जो जो चीज़ें मेरे गोल्स हैं उन सबको अचीव करना चाहती हूँ. उसके बाद मैं सोचूंगी कि ठीक है क्या चीज़ है. इट इज़ नॉट अबाउट टाइम पास है, कुछ ऐसा है, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर अभी, और इसीलिए मैं इस टॉपिक पे अभी कोई बात नहीं करना चाहती. द कनेक्शन बिटवीन यू एंड गुनगुन. सबको मालूम है मेरा और मेरी बहन का कनेक्शन क्या है. हम कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते. तो यही कनेक्शन है बस. और मुझे लगता है हर भाई बहनों में यही वाला कनेक्शन होता है. व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन. तो यार मेरी क्वालिफिकेशन मुझे आज तक खुद समझ नहीं आई. 12th. चुप रहे. मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा उबल खाबल ऐसी रही है. मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ, मैंने 10th की बड़ी स्मूथली 10th की. 12th में एंटर करते ही मेरे को मौत आ गई क्योंकि मेरा एकदम दिमाग घुमा 12th की उसमें कि यार, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी, हमेशा से मेरी ऐसी आदत थी मम्मी पापा के पैसे बचवाना है. और 12th में आने के बाद मैंने की प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई. प्राइवेट स्कूल में एंट्री करने के बाद मुझे ऐसा लगा यार मेरी मम्मी के कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ वही अर्न करी थी. और मुझे बड़ा ये दुखता था कि यार हर महीने के इतने पैसे जा रहे हैं. क्या आगे यहाँ से साइड से मैंने अभी वहां से धक्के मार मार के भगाई है ये. तो 12th का मेरा यही सीन
था। उसके बाद मैंने मास्टर्स की, 12th के बाद मैंने एनिमेशन का कोर्स किया क्योंकि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना था। और उसके बाद मैंने मास्टर्स की आशु के साथ में, जिसमें हम दोनों की बहुत जबरदस्त वाली बैक आई, तो फिर हमने वो बीच में ड्रॉप किया क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। सिर्फ प्रोफेसर के लिए भी पढ़ रही थी और मुझे उसमें कुछ चीज़ें पता चली तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और अभी मैं बीएड कर रही हूँ। इसको ड्रॉप नहीं करूँगी पक्का। इफ़ यू आर्ट अ यूट्यूबर देन व्हाट वुड यू बी? तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो ऑब्वियसली मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पढ़ रही होती, या तो बीएड के लिए पढ़ रही होती और उसके बाद डीएसएस भी देती और उसके बाद टीचिंग के लिए ट्राई करती, जहाँ तक मुझे लगता है। बट अभी मेरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। टीचिंग मेरा है मन करने का, क्योंकि मुझे जॉब करके देखनी है गवर्नमेंट, लेकिन उसके अलावा मेरे 1-2 गोल्स और हैं जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन फ्यूचर आपको पक्का बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा उस पर काम करने दो मुझे, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड घर का अगर पूछो तो दाल चावल, हाथ से चम्मच से नहीं, आम के अचार के साथ और साथ में लस्सी। दूर स्मेल आ रही है, हट। मैं पूरी वीडियो में ऐसी बैठूंगी। नाखून देखो इसके जो छुटा अंदर घुसे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन फर्दर नहीं पता, मेरा वेस्ट फील होगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी यूजर ने पूछा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर यशस्वी? I have already told you guys what exactly I want to do in future. But I don't want to tell it in front of this bitch. Okay, second, and what type of boys are you interested in? 1, 2, 3 Toxic boys! नहीं, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, मुझे सीधे साधे चलने वाले लड़के, माइंड गेम्स ना खेलने वाले, बिकॉज़ मेरा काम है, दैट इज माय जॉब। मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं है, वो मजाक की बात है। आई लाइक सीधे सिंपल माइंड गेम्स ना खेलने वाले, सीधा सीधा चलने वाले, विदाउट टॉक्सिक क्यूट बॉयज। Boys or boy? बॉय Boy. Question is by Apurva Thakur 17. Relationship status if you want to tell. यार अभी मैं ये शेयर नहीं करना चाह रही हूँ, है ना। उसका यार स्टेटस क्या होता है, कोई अभी मैंने स्टेटस कुछ लगाया ही नहीं है व्हाट्सएप पे। मैं अभी इस चीज़ के बारे में शेयर नहीं करना चाह रही बिकॉज यार बहुत पर्सनल है और मुझे ऐसा लगता है जब तक एकदम परमानेंट ना हो जाए तब तक नहीं शेयर करना चाहिए। और परमानेंट इट्स नॉट अबाउट आप सीरियस हो या नहीं हो, ये तो बहुत बेसिक वाली चीज़ होती है। बट परमानेंट का मतलब है कि यार जब वो चीज़ एकदम ऐसी हो जाए कि हाँ शादी तक पहुंच जाए तब तक नहीं शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैं नहीं कर सकती। I'm so sorry। Next question पूछा है what's on the top of your bucket list? यार अभी मेरा बकेट लिस्ट के टॉप में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। फंसी हुई हूँ बहुत सारी चीज़ों पे एंड एट द सेम टाइम आई वांट कि जल्दी से सारी चीज़ें सही हो जाए। अभी मैं उसको शेयर भी नहीं कर पाऊंगी बट इट इज़ रिलेटेड टू घर, बस इतना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लोन के ऊपर हूँ या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था। बट अभी बकेट लिस्ट में मेरा घर है। इशिता लंके ने पूछा है who's more competitive, you or your sister? माई सिस्टर। जब कोई बंदा competitions में ज़्यादा मतलब who's more एथलीट, sports fans more into co-curricular activities? दैट इज मी। Curricular activities नहीं होती like MUNs, competitions. दो एमएम में क्या चली गई, हमसे पैसे मांगे, देख कैसे हंस रही है। वो अभी तो गुनगुनी कर रही है क्योंकि यार इसके स्कूल में होता है ना चीजें और मैं तो घर पे रहती हूँ। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ये क्या इवेंट्स पे जाना, लोगों से मिलना, मीटिंग्स अटेंड करना, ये भी तो करिकुलर एक्टिविटीज हो गई जो तेरी ब्रांड की होती है। और उससे पहले जस्ट 2 मिनट पहले अभी भी दिखा सकती हूँ इस वाली डायरी में 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल। और इन्होंने एक बार मैं बताती हूँ अपनी मीटिंग वाले से बात करी थी, लेट्स कनेक्ट फॉर द स्मूदर कम्युनिकेशन की जगह लेट्स कनेक्ट फॉर द स्मूचर कम्युनिकेशन बोल के आ गई थी वहाँ पे और मुझसे कह रही है मीटिंग्स में मैं कॉम्पिटिटिव हूँ। वो मेरी पहली मीटिंग की बात थी यार, वो मेरे मुंह से निकल गया। तो स्मूचर कम्युनिकेशन। Tell me your dream place to visit in India or outside? वैसे मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है दैट इज़ उदयपुर, इंडिया के अंदर। और अगर मैं बाहर बोलूँ आई वांट टू गो टू पेरिस, और मुझे पेरिस जाना है, डिज्नीलैंड जाना है और मुझे ये सब। और जहाँ मेरी बहन को जाना है वहाँ तो मुझे जाना है क्योंकि मैं हॉबी तो करती हूँ। नहीं उस वो मुझे लेके जाइए। How do you talk to brands? I mean when they approach, how do you talk? पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और इसमें बताऊँ बात करने में मुझे ऐसा लगता था वो मुझसे कुछ ऐसा ना पूछे जो मुझे पता ही ना हो। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सारी चीज़ें मालूम ही होती है, तो मैं नॉर्मली जिससे बात होती है वैसे ही करती हूँ। और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अपने चैनल के लिए एक असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ रही हूँ और एक एडिटर ढूंढ रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ अपना रिज्यूमे शेयर करना, ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपना CV रिज्यूमे जो भी भेजना है जल्दी से भेजो।
यही है। और बाकी मैं ब्रांड से कैसे बात करती हूँ, नॉर्मली होता है यार, थोड़ी सी आपको कम्युनिकेशन सीखनी पड़ती है ब्रांड से बात करने के लिए, क्योंकि वो आपको बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा सा, क्योंकि आपके मन में ये वाला भी डर होता है कहीं ना कहीं आप ऐसी बात ना कर लो कि आपके हाथ से वो डील निकल जाए। तो बट जब आपको समझ आ जाता है कैसे बात करिए तो उसके बाद बहुत ईजी लगता है सब कुछ। Do you get nervous in public while vlogging? Yes, बहुत ज्यादा। every time। सबके साथ होता है। I feel this is quite normal. इतना डर लगता है ना, ऐसा लगता है लोग ऐसे देखते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वैसा होता है। पब्लिक में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बेशर्म है, मैं तो कर लेती हूँ। ये नहीं कर पाती, कई बार मुझे बुला लेती है डर करके। Radhika's day. Have you ever felt unsafe in Delhi? हाँ यार, I think it's quite normal. हर लड़की के साथ हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ नॉट अबाउट दिल्ली ओनली। मुझे ऐसा लगता है यार बंदा हर जगह ही अनसेफ फील करता ही है। मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि आप बिल्कुल ही सेफ फील कर रहे हो, बट आपको अपनी प्रोटेक्शन के साथ जाना चाहिए, अपनी फैमिली को साथ रखना चाहिए। एटलीस्ट आपके साथ अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो, कोई ना कोई होना चाहिए। तो अकेले ट्रैवल करना रात में ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात में आपका मन कर रहा रात को 12-1 बजे और आप बाहर निकल गए। दिल्ली मुझे हाँ थोड़ी सी अनसेफ तो लगती है। Next question है, Hi Ronak, I'm Jhalak Tyagi. We were in same class in second class. If you remember at Paramount. So happy to see you after so long. Glow and grow and glow, you pretty girl. ओह माय गॉड यार, ये मेरी सेकंड क्लास की दोस्त थी, ठीक है, झलक त्यागी। इसको मैं ऐसे चढ़ाती थी, झलक दिखला जा, इसको दूर से मैं किलपा देती थी बिल्कुल, ठीक है। एंड मुझे इसकी शक्ल याद है बहुत अच्छे से। और थैंक यू सो मच यार, तू मेरे को अभी तक देख रही है। मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी नहीं है तेरा, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि इतने बचपन के लोग मुझे अभी तक देख रहे हैं और उन्हें जो मैं काम कर रही हूँ वो देख के अच्छा लग रहा है। थैंक यू। Are you getting married next year? Yes. नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं 30 तक तो बिल्कुल शादी नहीं झूठ करूँगी। बोल रही है, अगले साल शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो चुकी है इनकी, घर घर में रोका हो गया था। शी इज रोकाफाइड राइट नाउ। हम लोग इनकी शादी के कपड़े ढूंढ रहे हैं, इसलिए कंटेंट नहीं आ रहा दीदी और मेरे चैनल पे। बट मैंने अपना लहंगा सिलने के लिए दे दिया है और दीदी में सोचे कि शाम में शादी करेंगे साथ में। देख कितना इसको पहले भागने के लिए। ओह नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ, मैं 30 से पहले तो बिल्कुल शादी नहीं करूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो अभी कुछ मतलब मेरे लिए मेन प्रायोरिटी, एवरीथिंग इज माय फैमिली फर्स्ट। होता है लड़की शादी के बाद जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अभी मैं उस बारे में सोच ही नहीं पा रही बिल्कुल भी। ओके, व्हाट इज योर करंट यूट्यूब अर्निंग? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, कोई भी फिक्स नहीं होती कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो। कभी कभी आपको 30-40 हज़ार रुपये भी मिलते हैं, कभी कभी अच्छा जाता है आपको 2-3 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। आपके ऊपर है, हर क्रिएटर का अलग होता है, ठीक है। कई क्रिएटर मैंने ऐसे देखे हैं जिनको ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वो यूट्यूब के रेवेन्यू से ही 5-5, 6-6 लाख रुपए भी कमाते हैं। सो सबका अपना डिफरेंट होता है। हाँ मतलब मेरा एवरेज इतना ही है, 1-2 लाख रुपए। ब्रेकअप स्टोरी? ब्रेकअप स्टोरी मतलब कोई ब्रेकअप हुआ है मेरा लड़कों के साथ तो ब्रेकअप नहीं, क्योंकि मैं उनको सीरियस लेती ही नहीं। मैं बताऊँ क्या करती थी ये क्या करती थी उन मोमोज वाले लड़कों से ही, ताकि उनसे अगले दिन भी तो मोमोज का स्टॉक चाहिए इनको और इनकी दोस्त को। ये चीज मुझे इतनी निब्बी होने लगती है कि दोस्त भी उस लड़के के पैसों से खा रही है। कौन सी क्लास में थी तब? 10th क्लास में थी। जब भी गई हूँ उर्वशी के साथ गई हूँ उसके साथ मिलने के लिए, तो बंदा कुछ नहीं था, ऐसे ही था वो ममूसिया। योर बॉयफ्रेंड्स नेम, लास्ट क्वेश्चन। माय बॉयफ्रेंड का नाम इनिशियल बता दो। देख कैसे मुझे तो नाम सरनेम सब पता है। उसका रीजन है बिकॉज इसको इसलिए पता है, ये मत समझ कि तू बहुत ऐसी है कि तुझे तो तेरी बहन ने सब बता रखा है, इसीलिए बता रखा है क्योंकि मुझे छुपाना पसंद नहीं है। कोई भी चीज करती हूँ मैं क्या तूने मुझे पकड़ लिया पकड़ के बहुत तेज देख कैसे गए था। गुनगुन ने मुझे पकड़ लिया था एक बार, ऐसा नहीं कुछ गंदे काम करते हुए पकड़ लिया था, मतलब मेरी चैट्स पकड़ ली थी और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के अपने पास सेव करके उसको डॉक्यूमेंट्स में भर के मेरे ड्राइव पे अपलोड कर दिया ताकि वो इसके पास हमेशा सेव रहे और मम्मी को भी दिखा दिया। चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए मैंने अपनी मम्मी को सब बता दिया था कि मम्मी देख पकड़ने के बाद आई स्वेयर जब कभी इसकी लाइफ में चीज आएगी, जब तो आएगी नहीं, इसको पकड़ूंगी, इसको ऐसा पकड़ूंगी, इसके पीछे सीपीआर लगवा दूंगी, वो सॉरी पीसीआर। इनिशियल बताओ। इनिशियल है मैं नहीं बता रही। अगर मैंने इनिशियल बताया तो तुम मेरी लिस्ट में जाके चेक कर लोगे, मुझे पता है 110%। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं उसे फॉलो ही नहीं कर रही हूँ। कितने गरीब लोग हैं जो फॉलो ही नहीं कर रहे। So yeah guys, that's it for this video. I hope मैंने आपके सारे questions के आंसर दे दिए। अगर आपके दिमाग में कुछ और भी question है तो next Q&A में आप पूछना। And yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching it. Bye bye.